वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट को भी बनाना सीखा था। आज हम क्या करने वाले हैं, आज भी हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की ही प्रैक्टिस करने वाले हैं। जब तक हमारे बुक के सारे अच्छे क्वेश्चन हम जब तक कवर नहीं कर लेते तब तक हमारा टॉपिक चलता रहेगा। आज या अगली क्लास में टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो आज हम सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो मैं आप सभी के सामने क्वेश्चन लेके आता हूँ, आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 55 को आप सभी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछे भी गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है, अंशुल एंड आशा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच में 3:2 दी गई है और कह रहा है अंशुल जो है वो एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। वो पार्टनर तो है लेकिन वो वर्क नहीं करता और उसने क्या करा है, कैपिटल लगाई है कितनी, 8 लाख रुपए, ठीक है। तो उसकी कैपिटल दी हुई है। आशा बीइंग ए वर्किंग पार्टनर डिड नॉट कंट्रीब्यूट कैपिटल। आशा एक वर्किंग पार्टनर है, वो काम तो करती है लेकिन वो कैपिटल नहीं लगा पाई। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 5% एंड सैलरी दी जाएगी टू एवरी पार्टनर, एवरी वर्किंग पार्टनर, जो भी वर्किंग पार्टनर होगा उसको ही दी जाएगी। तो एक ही पार्टनर है वर्किंग हमारे पास, कौन है, आशा। तो सिर्फ सैलरी किसको मिलेगी, आशा को। कितनी दी जाएगी, 2,000 रुपये पर मंथ। और साथ ही क्वेश्चन हमें बोला है कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है हमें बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिफोर का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है उससे पहले और सैलरी हमें देनी है तो उससे भी पहले, मतलब सब कुछ देने से पहले हमें कितना प्रॉफिट हुआ था, जो कि कब हुआ था, 31/2019 को। कितना हुआ था, 32,000 रुपये, ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, हमसे बोला है कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिया तो हम इसका फॉर्मेट बना के इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। जल्दी से आप भी फॉर्मेट बना लीजिए, मैं आपका फॉर्मेट बना देता हूँ। तो फॉर्मेट मैंने बना लिया है। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 55, पेज नंबर है हमारी बुक का 2.90 और हमारा जो ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 मार्च 2019 को। क्वेश्चन ने हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, बोला है कि प्रॉफिट को आप क्या करके दिखाओ, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। साथ ही साथ हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी यहाँ पे देते हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पे सैलरी, कमीशन सब यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने के लिए जैसा कि हम सभी को पता है हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, नेट प्रॉफिट की। और नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट हुआ था वो हमें कितना हुआ था, क्वेश्चन ने बताया था हमें 32,000 रुपये का, ठीक है, 32,000। तो 32,000 रुपये हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला था कि आपको जो भी पार्टनर कैपिटल लगाएगा उसे क्या देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है। और जो पार्टनर वर्किंग होगा उसे क्या देनी है, सैलरी देनी है। तो जल्दी से कैलकुलेट करते हैं सैलरी, क्या कैलकुलेट करते हैं, सॉरी सैलरी नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वर्किंग नोट हम निकालने जा रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन अंशुल कैपिटल, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन अंशुल कैपिटल के लिए हमें क्या चाहिए, उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, वो 8 लाख रुपए और उस पर हमें कितना देना है, 5%। तो 5% निकाल लेंगे, 5% हो जाएगा हमारा 40,000 रुपये। और उसके बाद क्वेश्चन ने बोला था सैलरी भी देनी है वर्किंग पार्टनर को। तो सेकंड नंबर पे निकालेंगे सैलरी टू आशा, क्योंकि आशा ही वर्किंग पार्टनर है तो सिर्फ आशा को दी जाएगी। अब 2,000 रुपये सैलरी देनी है, कितनी देनी है, 2,000 रुपये। और कितने दिन के लिए देनी है, 12 मंथ्स के लिए। तो कितनी सैलरी हो जाएगी इस तरीके से, 24,000 रुपये। अब क्योंकि हमारे को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी
कहाँ से दी जाती हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट। कहाँ से दी जाती हैं? आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट में से दी जाती हैं, ठीक है। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमें? 40,000, और सैलरी कितनी देनी है हमें? 24,000। अब दोनों ही चीज़ों को देने के लिए हमें कितना प्रॉफिट होना चाहिए? हमें 40,000 प्लस 24,000, 64,000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में जो हमें बोला है कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है? हमें प्रॉफिट सिर्फ 32,000 रुपये का हुआ है। क्या मैं 32,000 के प्रॉफिट में से 40,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 24,000 रुपये की सैलरी दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। और हम सब ने प्रोविज़न भी पढ़े हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ उतना ही दिया जाएगा जितना हमारे पास क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट तो 32,000 है, क्या सारा का सारा 32,000 मैं अंशुल को दे दूं? ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि आशा भी तो एक वर्किंग पार्टनर है, उसे भी तो क्या दी जाएगी? सैलरी दी जाएगी। तो कुछ हिस्सा प्रॉफिट को, क्या प्रॉफिट का किसको दिया जाएगा? अंशुल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में, और कुछ हिस्सा प्रॉफिट का आशा को दिया जाएगा सैलरी के रूप में। आपको समझ आई बात? क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी दोनों ही कहाँ से दी जाती हैं? प्रॉफिट में से दी जाती हैं। और हमारे पास प्रॉफिट क्या है इस बार? कम है। तो प्रॉफिट कम है तो दोनों चीज़ें दी तो जाएंगी, लेकिन क्या कर दी जाएंगी? प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट हुआ है उसके अकॉर्डिंग उसकी रेशियो में डिवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे? हम एक नोट लिखेंगे, ठीक है। हमें यहाँ पे नोट में लिखना होगा, नोट बनाकर, नोट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल and salary are given from the profit, ठीक है। since profit is less than interest on capital and salary, thus net profit has been divided in the ratio of, क्या क्या देना है हमें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी कहाँ से दिए जाते हैं? प्रॉफिट में से दिए जाते हैं। अब प्रॉफिट है हमारे पास कम, प्रॉफिट क्या है हमारे पास? कम है। किससे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी से। आप चेक भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? 40,000, और सैलरी कितनी बन रही है? 24,000। टोटल कितना बन रहा है? 64,000। हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? सिर्फ 32,000। इसीलिए प्रॉफिट जो है हमारा कम है, और जब प्रॉफिट कम होगा तो नेट प्रॉफिट को हम किस तरीके से डिवाइड करेंगे? जो भी चीज़ हमें देनी है उसकी रेशियो में, ठीक है। हमें क्या क्या देना है? हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और हमें क्या देनी है? सैलरी देनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी की एक रेशियो बना लेंगे, और उस रेशियो में हम अपने नेट प्रॉफिट को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो रेशियो कैसे बनाएंगे? रेशियो बनाना बहुत सिंपल है। लिखेंगे हम यहाँ पे वर्किंग नोट में जाके, वर्किंग नोट नंबर 3, रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। आपको इसके लिए क्या लेना होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको लेना है तो आप उसको ऊपर रख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सैलरी को आप नीचे रख लीजिए, सैलरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना था? 40,000 रुपये का बना था, और सैलरी कितने की बनी थी? 24,000 रुपये की बनी थी। अब इसको हम कट कर लेंगे तो ये रेशियो हो जाएगी हमारी, अगर हम इसको काटेंगे 8 से तो 8 पंचे 40, 8 तिया 24, तो रेशियो आ गई हमारी 5:3। मतलब अगर सैलरी दी जाएगी 3 रुपये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा? 5 रुपये।
ठीक है, इस तरीके से हमें डिवाइड करना है। तो अब हमारे पास क्या है, नेट प्रॉफिट है, उसको हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 32,000 है, उसको हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ आपको एक तरीके से, रिवाइज्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे करेंगे, अब हमारे पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल जो होगा वो ले लेंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर रखा था ना आपने, तो ऊपर वाला मतलब 5, तो उसकी रेशियो कितनी है 5 आउट ऑफ टोटल कितना हो जाएगा 8। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास 32,000 है, 5/8, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 8 चौक 32 और 4 8 से काटेंगे 4, 4 पंजे 20, तो यहाँ जाएगा हमारा 20,000 रुपये। ठीक है, सेम बात कर लेते हैं किसकी, रिवाइज्ड सैलरी। अब सैलरी कितनी से जाएगी, क्योंकि हमारे पास नेट प्रॉफिट सिर्फ 32,000 है और सैलरी उसमें से कितनी है, सिर्फ 3 रेशो है उसकी, तो 3/8, तो ये कितनी दी जाएगी 12,000 रुपये। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या कर दिया, हमने किसी को फर्म को लॉस में भी जाने नहीं दिया, और जो नेट प्रॉफिट भी क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशो में, 5:3 में। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया हमने 20,000 कम करके, और सैलरी दे दी हमने कम करके 12,000। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर देंगे। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन अनसोल्ड कैपिटल। ठीक है, कितना दिया जाएगा 20,000। वैसे तो बनता है कितना 40,000, लेकिन इसको हमने कम करके कितना दे पाएंगे हम 20,000, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 32,000 का ही प्रॉफिट है, और इसी प्रॉफिट में हमें सैलरी भी देनी है, और इसी प्रॉफिट में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। ठीक है, तो टू सैलरी, किसको देनी है हमें सैलरी, आशा को। तो आशा को सैलरी कितनी दे जाएगी 12,000। ठीक है, इस तरीके से हम अपने इस अकाउंट को क्लोज कर लेंगे। टोटल हो जाएगा 32,000, और यहाँ पे टोटल हो जाएगा 32,000। ठीक है, तो जब भी हमारा क्या होगा, प्रॉफिट कम होगा, किससे कम होगा, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या क्या होते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। तो जब भी प्रॉफिट कम होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। लेकिन क्या करेंगे, पहले इन दोनों की रेशियो बना लेंगे। एक्चुअल वाला कितना आया था 40,000 और 24,000, तो 40,000 और 24,000 को मिलाकर हमने क्या बना दी, एक रेशियो बना दी, और उस रेशियो में हमने अपने नेट प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया। तो उस तरीके से हमारी नई सैलरी और नया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया, जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। ठीक है, तो अभी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास हम कौन सा करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो करने जा रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर है 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी पार्टनर है और उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है, 3:1। 1 अप्रैल 2018 को देर कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है 15,000 रुपये, और सॉरी ए की कैपिटल है 50,000 रुपये, और बी की कैपिटल है 30,000 रुपये। ठीक है, दो पार्टनर हैं ए एंड बी, दोनों की रेशियो दी हुई है 3:1, और स्टार्टिंग में मतलब बिगिनिंग में उनकी कैपिटल है ए की 50,000 रुपये, बी की 30,000 रुपये। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, हमारा जो ईयर है वो एंड होगा 31 मार्च 2019 को, जब उनको कितना प्रॉफिट अर्न किया उन्होंने, 50,000 का प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया। ठीक है, ईयर के एंड में उन्होंने 50,000 का प्रॉफिट अर्न किया। कह रहा है द पार्टनरशिप डीड के जो टर्म्स हैं, कंडीशन, उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम। हर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 6% पर एनम। ए को कमीशन दी जाएगी, ए को क्या दी जाएगी, कमीशन, लेकिन कितनी दी जाएगी 2%, और किसके ऊपर दी जाएगी, टर्नओवर पर। टर्नओवर पर दी जाएगी। टर्नओवर क्या होता है, हमारी जो सेल्स होती है। ठीक है, हमारे को क्वेश्चन ने बोला कि ए को क्या दी जाएगी, कमीशन दी जाएगी, कितनी दी जाएगी 2%, किसके ऊपर, टर्नओवर पर। ठीक है, अब टर्नओवर क्वेश्चन हमें बताएगा कि कितनी हमारी टर्नओवर है, और उसका हम कितना परसेंट निकालेंगे, 2%, तो क्या निकल के आ जाएगी, ए की कमीशन निकल के आ जाएगी। यहाँ पर जो कमीशन है उसका निकालने का तरीका अलग है। ठीक है,
बी को क्या दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी 500 पर मंथ, ठीक है। बी को सैलरी दे देंगे। अब पर मंथ बोला है, ध्यान रखना पर मंथ, तो टोटल कितने मंथ होते हैं 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर कह रहा है कि बी को भी कमीशन दी जाएगी 5% ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। कह रहा है कि बी को भी कमीशन दी जाएगी 5%, लेकिन उस वाले प्रॉफिट पर जो कब आएगा, जो आएगा आफ्टर डिडक्शन, आफ्टर मतलब के बाद, किसको माइनस करने के बाद, ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। कह रहा है सारी चीजें देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कौन सा वाला, जिसमें से सब कुछ क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद वाला, ए को कमीशन देने के बाद वाला, बी को सैलरी देने के बाद वाला। तो इन सबको जब ये सब चीज़ें दे दी जाएंगी ना, उसके बाद ये सब चीज़ें देने के बाद जो प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट का उसे क्या मिलेगा 5%। और कह रहे हैं इंक्लूडिंग सच कमीशन। इंक्लूडिंग सच कमीशन का मतलब है कि बी की कमीशन भी क्या करनी है, माइनस करनी है। अब उसकी ही कमीशन कैलकुलेट करनी है और उसकी कमीशन ही माइनस करनी है। तो इस केस में कौन सा केस लगेगा हमारा, आफ्टर वाला। कमीशन कैलकुलेट करने का कौन सा केस लगेगा, आफ्टर वाला। आफ्टर वाले में क्या करते हैं, रेट को हम 100 के साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है पार्टनर्स ने ड्राइंग्स भी करी हैं, पार्टनर्स ने ड्राइंग्स करी हैं 8,000, 6,000, और टर्नओवर जो है कितनी है 3 लाख। तभी मैंने आपको बताया था ना कि ए को कमीशन दी जाएगी 2% किसके ऊपर, टर्नओवर के ऊपर। तो टर्नओवर हमारे पास कितनी है 3 लाख, तो 3 लाख का 2% निकाल देंगे तो एक की क्या निकल के आ जाएगी, कमीशन निकल के आ जाएगी। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। एक ही अकाउंट मांगा है यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब हमारी कैपिटल क्या है, फ्लक्चुएटिंग है, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम अच्छे से कर लेते हैं। अब पार्टनर्स की ड्राइंग्स तो दी हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कहीं भी बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करनी है, ठीक है। तो जल्दी से आप सभी इस क्वेश्चन का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, मैं भी फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46, पेज नंबर है हमारा 2.88, और जो हमारा ईयर एंड हो रहा है वो कब हो रहा है 31 मार्च 2019 को, ठीक है। क्वेश्चन ने सबसे पहले हमसे बोला था कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपको प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसका फॉर्मेट मैंने आपको बना के दिखा रखा है और मैंने आपको सामने बना भी रखा है। 2 साइडें होती हैं, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, एंड पर्टिकुलर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन को हमने रीड आउट कर लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट को हम यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, और ब्रैकेट में बता देंगे कि हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, हमें क्या चाहिए यहाँ पे, नेट प्रॉफिट चाहिए। अब नेट प्रॉफिट जो क्वेश्चन ने हमें बताया था वो कितना बताया था, 50,000 रुपये, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने सबसे पहले हमसे बोला था कि आपको क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 6% पर एनम, पूरे साल में 6% देना है। तो एक ए को मिलेगा और एक बी को मिलेगा, ठीक है। ए की जो कैपिटल है वो है 50,000 रुपये। 50,000 का जब हम 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3,000 रुपये। और सेम बी की कैपिटल जो है वो है 30,000 रुपये। 30,000 का जब हम 6% करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,800 रुपये, ठीक है। मैं नहीं निकाल रहा हूँ, आप निकाल के देख सकते हैं वर्किंग नोट में, ठीक है। बहुत आसान है निकालना, ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं। तो अगर आपको नहीं आ रही है समझ अभी भी, तो आप पिछली क्लासेस को जाकर जल्दी से देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा टोटल हमारा कितना 48,100। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद क्वेश्चन ने कहा था कि बी को सैलरी देनी है, ठीक है। तो 2 बीज सैलरी अकाउंट। अब बी को जो सैलरी देनी है वो देनी है 500 रुपये पर मंथ। तो टोटल मंथ्स कितने होते हैं 12, तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी 12 पंजे 60, तो 60 और 2 0 आ जाएंगे तो 6,000 रुपये, ठीक है। फिर क्वेश्चन ने कहा था हमसे
कि क्वेश्चन में कमीशन देनी है, किसको देनी है, ए को भी देनी है और बी को भी देनी है, ठीक है। अब कमीशन तो दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे 2 पार्टनर्स कमीशन, ठीक है, अकाउंट। अब कमीशन जो देनी है ए को देनी है 2% ऑन टर्नओवर, ठीक है। मैं आपको कमीशन कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि इसके लिए हमें जाना पड़ेगा वर्किंग नोट में, ठीक है, वर्किंग नोट। हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एज कमीशन। क्वेश्चन ने कहा है कि ए को जो कमीशन देनी है वो देनी है किसके ऊपर, टर्नओवर पे, टर्नओवर पे 2%। तो 2% निकाल देते हैं टर्नओवर का। क्वेश्चन ने हमें टर्नओवर दी है 3 लाख रुपए, उसका 2% कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 दूनी 6 और ये 3 0 वापिस आ जाएंगे, तो 6,000 रुपये, ठीक है। तो एक ही कमीशन तो बहुत सिंपल थी, निकाल ली हमने, कितनी आई, 6,000 रुपये। तो एक ही कमीशन के सामने कितना लिख देंगे, 6,000 रुपये। अब क्वेश्चन ने बोला था कमीशन देनी है बी को। अब बी की कमीशन जो है वो निकालनी पड़ेगी। बी की कमीशन के लिए क्वेश्चन ने बोला है कि आपको जो बी को कमीशन देनी है वो कितनी देनी है, 5%। लेकिन किस प्रॉफिट पर देनी है, उसने कहा था कि प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस का मतलब प्रॉफिट में से आपको पहले जो भी चीज़ें देनी है वो सब चीज़ें आप पहले दे दोगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दोगे, सैलरी दे दोगे, ए की कमीशन और बी की जो कमीशन है वो भी आपको हटा देनी है, तो वो वाला प्रॉफिट लेना है। अब बी की कमीशन तो नहीं पता, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, आफ्टर वाला केस लगा देते हैं। अब इसके लिए मैं चल रहा हूँ वर्किंग नोट पे और आपको दिखाता हूँ बी की कमीशन कैलकुलेट करके, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ बीस कमीशन। बी की कमीशन के लिए हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर, क्वेश्चन ने बोला था आफ्टर क्या देना है, सब कुछ देने के बाद, तो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। और उसके बाद हमें क्या लेना होता है, रेट लेना होता है। डिवाइड करते हैं रेट को 100 में जोड़ देते हैं नीचे, ठीक है। अब क्वेश्चन ने नेट प्रॉफिट कितना दिया था हमें, 50,000। इस वाले नेट प्रॉफिट पर नहीं देनी, क्वेश्चन ने बोला है कि आपको जो नेट प्रॉफिट लेना है वो किसके बाद वाला लेना है, आपको वो लेना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद वाला। तो इस प्रॉफिट में से पहले आप क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि कितना दिया था टोटल आपने, 4800 रुपये। फिर आपको देनी है सैलरी, जो कितनी दी थी आपने, 6,000 रुपये। फिर आपको माइनस करनी है इसमें से कमीशन, तो कमीशन आपको माइनस करनी है, एक ही कमीशन तो आपको पता है कितनी है, 6,000। लेकिन उसने कहा था बी की कमीशन भी माइनस होनी चाहिए। अब बी की कमीशन नहीं पता इसीलिए, नहीं तो हम क्या करें, रेट को नीचे 100 में प्लस करें, ठीक है। तो रेट कितना है हमारा 5% और 100 में 5 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 105, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 50,000 में से माइनस करेंगे 4800, माइनस करेंगे 6,000, माइनस करेंगे 6,000, तो कितना आ जाएगा 33,200 रुपये। इसका करेंगे हम 5 डिवाइड बाई 105, ठीक है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1,580 रुपये 95 पैसे, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, 1,581 भी ले सकते हैं। तो बी की कमीशन कितनी आ गई हमारी, 1,581 रुपये। अब इसको वहाँ पे जाके हम लिख देंगे। तो बी की कमीशन हमारे पास आ गई 1,581 रुपये। आप टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7,581 रुपये।
अब हमने सब कुछ दे दिया है अपने क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज नहीं करनी है। ड्राइंग्स दी हुई हैं लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला। तो जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी नहीं बोला तो उसे हम चार्ज नहीं करते, ठीक है। तो अब इस प्रॉफिट में से ये जो एप्रोप्रिएशन है इसे हम माइनस कर देंगे एंड देन हमारा क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, एक ए को दिया जाएगा और एक बी को दिया जाएगा। प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना प्रॉफिट हमारा बनता है। 50,000 में से हमने दिया सबसे पहले 4800 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद हमने दिया 6,000 रुपये की सैलरी और 7,581 रुपये की कमीशन। तो हमारा जो प्रॉफिट आया वो आया 31,619 रुपये। इस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उनकी रेशियो में, जो कि कितनी है 3:1, ठीक है। आपको ऐसे लिखना नहीं है, मैंने आपके समझाने के लिए लिखा है। और यही वाला प्रॉफिट हमारा कौन सा प्रॉफिट कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। तो मैं इसको बार देता हूँ, डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, डिवाइड करेंगे 4 से, तो पहले पार्टनर का आ जाएगा 23,714 रुपये। ऐसे करके 31,619 का 1/4 इसका आ जाएगा आपका 7,905। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। और आप इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे दोनों साइड का टोटल लिख के, जो कि कितना आएगा 50,000 रुपये, 50,000 रुपये, ठीक है। और क्लोज करने के लिए आप इसकी क्या कर देंगे, यहाँ पे स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के ऊपर। अब हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने के लिए हमें 2 पार्टनर है हमारे पास, ए एंड बी। तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया है जब भी आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने होते हैं तो आपको सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करना होता है, बैलेंस पीडी से, उनके कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस थे। तो बैलेंस बीडी, ए की कैपिटल थी 50,000 रुपये और बी की कैपिटल थी 30,000 रुपये। फिर जो भी आपने पार्टनर्स को दिया है वो आपको यहाँ पर लेना होता है। एक मिनट, आपने पार्टनर्स को क्या क्या दिया है, आपने सबसे पहले पार्टनर्स को दिया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ए को मिला था 3,000 रुपये और बी को मिला था 1,800 रुपये। फिर उसके बाद आपने दिया था कमीशन, तो लिखोगे बाय पार्टनर्स कमीशन अकाउंट। ए की कमीशन थी 6,000 रुपये और बी की कमीशन थी 1,581 रुपये। और आपने पार्टनर्स को दी थी सैलरीज, तो यहाँ पे लिखोगे बाय पार्टनर्स सैलरीज अकाउंट, जिसमें ए को सैलरी दी गई थी, सॉरी बी को सैलरी दी गई थी, कितनी दी गई थी 6,000 रुपये पूरे साल में, ठीक है। फिर आपने दिया था प्रॉफिट, और प्रॉफिट कौन से वाले अकाउंट से आता है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए का प्रॉफिट था 23,714 रुपये, 23,714 रुपये, और बी का प्रॉफिट था 7,905 रुपये, ठीक है। उसके बाद हमने पार्टनर्स को कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद हमने पार्टनर्स से देखते हैं क्या क्या हमने लिया। तो हम बात कर रहे हैं ड्राइंग्स की। तो क्वेश्चन ने हमें पार्टनर्स की क्या दी हुई हैं, ड्राइंग्स।
तो ड्राइंग से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, कम। तो ड्राइंग्स को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब ड्राइंग्स कितनी कितनी दी हुई हैं एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। तो ड्राइंग्स है ए की 8,000 रुपये और बी की 6,000 रुपये। तो ए की है 8,000 रुपये और बी की 6,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं तो हम क्या निकाल देंगे यहाँ पे, अपना बैलेंस CD। कैसे निकालते हैं बैलेंस CD? क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड में से कौन से साइड को माइनस करेंगे, डेबिट साइड को। ठीक है, तो हम ए की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं ए की। तो ए की जो कैपिटल है, ए की जो कैपिटल है वो है 50,000 रुपये प्लस 3,000 रुपये प्लस 6,000 रुपये प्लस 23,714 माइनस करेंगे उसमें से डेबिट साइड के 8,000 रुपये। तो ए की कैपिटल आ जाएगी हमारे पास 74,714 रुपये। ऐसे ही बी की निकाल लेंगे 30,000 प्लस 1,800 प्लस 1,581 प्लस 6,000 प्लस 7,905। तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 47,286, जिसमें से माइनस कर देंगे 6,000 रुपये। तो ये आ जाएगी हमारे पास 41,286 रुपये। ठीक है, 47,286 और ये हो जाएगा हमारे पास 82,714 82,714 714 प्लस 6 प्लस 8 82,7। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ तो आप होमवर्क के कुछ क्वेश्चन करके लाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान आसान क्वेश्चन। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिए हैं। एक क्लास और लगेगी प्रॉफिट एंड लॉस ऑपरेशन के क्वेश्चंस को कवर करने में। ठीक है, उसके बाद हम अपने नए टॉपिक पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, अभी हम कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में करने वाले हैं, 3 क्वेश्चन है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, जल्दी से देखो आप। एक तो क्वेश्चन नंबर आपको 44 करना है। शो हाउ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स। आपको क्या बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट्स। किसके, सोहन के और मोहन के। ओनली आपको कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। ठीक है, दे रखा है आपको। सबसे पहले आपको ओपनिंग कैपिटल दी है दोनों पार्टनर्स की, ड्राइंग्स दी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो 5% निकाल लेना ओपनिंग कैपिटल का। आप सभी को आता है निकालना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकाल कर दिया हुआ है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको पता है ना किस साइड आता है, डेबिट साइड। कहाँ आता है ये, डेबिट साइड। प्रॉफिट का हिस्सा आपको निकाल के दिया हुआ है, तो प्रॉफिट का हिस्सा कहाँ आता है, क्रेडिट साइड। सैलरी आपको पता ही है, सैलरी भी क्रेडिट साइड, कमीशन भी क्रेडिट साइड। आपका आंसर फटाफट से आप निकाल लीजिएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है उसके बाद 43 भी आपका होमवर्क में जाएगा। 43 क्या कहता है कि 2 पार्टनर हैं, अमित एंड विजय। देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितनी है, 2 लाख और 1,50,000। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल आपको दी हुई है क्योंकि इन्होंने बिजनेस कब स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 2018 को। पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम। तो सबको आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% पर एनम, दे दीजिएगा। अमित को सैलरी देनी है 2,000 रुपये पर मंथ। तो 2,000 रुपये पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 मंथ के लिए। ठीक है, और विजय को देनी है 3,000 रुपये पर मंथ। तो ये भी आपको देना आता है। प्रॉफिट को किस रेशियो में बांट देना है, 3 और रेशियो 2 में बांट देना है। तो ये भी आपको आता है। आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था, 2,16,000 रुपये का हुआ था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखो क्या दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकाल कर दी गई है। ठीक है, 2,200 रुपये अमित की, 2,500 रुपये विजय की, निकाल कर ही दी हुई है। तो कहाँ लिखोगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, क्रेडिट साइड में। ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है इस क्वेश्चन में। तो बहुत आसान है, बना लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 42 भी आपका होमवर्क में जाएगा। 42 क्या कह रहा है आपसे कि सी एंड डी आर पार्टनर। सी की जो कैपिटल है वो 1,00,000 रुपये है, डी की जो है 60,000 रुपये है। इंटरेस्ट जो है कैपिटल के ऊपर कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम। तो आप निकाल लेना, ओपनिंग कैपिटल आपके पास है।
डी को दी जाएगी सैलरी 3,000 रुपये पर मंथ। तो डी की सैलरी, डी को सैलरी दे देना 3,000 रुपये पर मंथ है, तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी, 3,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। 12 कम 12, 12 24, 12 36,000 रुपये, ठीक है। आपका जो नेट प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है, 80,000 रुपये। आपको बोला है कि सी और डी को कितना अमाउंट मिलेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। तो जब कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो बैलेंस सी डी जो आपका होगा वो आपका आंसर हो जाएगा जो आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 42, 43 एंड 44 आपके होमवर्क में जाएंगे। 45, 46, 47 हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। 51, 52, 53, 54, 55 हमने कर लिए हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन हमारे पास बचे हैं जो कि हम अपनी अगली क्लास में कवर कर लेंगे। मैं आपका होमवर्क यहाँ पे लिख देता हूँ। होमवर्क है आपका, मैं साफ साफ यहाँ पे लिखता हूँ। होमवर्क में आपका क्या क्या जा रहा है आज। सबसे पहले तो आप करेंगे 55, 46, उसके बाद 43, उसके बाद 42 एंड 44, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन है आज आपको करके लाने हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।